सभी को, यहाँ उपस्थित सभी मंच के गणमान्य और नन्हे मुन्ने बच्चे, संस्था प्रमुख, कर्मचारी, टीचरों, सभी को नमन वंदन करते हुए आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को दिल से प्यार दुलार है। आज का दिन हम सभी को समझना होगा कि आज का दिन मेरे शब्दों में बहुत ही खुशी और गम का दिन है। ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम करना एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, जिसमें हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेशन को क्षमा भी चाहिए। मैं दो शब्दों को थोड़ा सा विस्तार करने का कोशिश करूंगा। आज का दिन बहुत ही खुशी और गम का दिन है। आज का दिन खुशी के दिन इसलिए है कि आज का ही दिन यानी 26 जनवरी 1950 का दिन हमारा देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायिक तत्व संबंधित संविधान देश को मिला था और मिला है। इसमें भी है, अब इस पर उतना नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों शब्द में हम ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करूंगा। तो संविधान देश को मिलने से पहले यह देश मनोतंत्र से चलती थी, राजतंत्र से चलती थी, जबकि आज वर्तमान संविधान जो मिला है वह हमारे भारत के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सभी पिछड़े, शोषित, पीड़ितों के लिए विशेष अधिकार दी गई है। संविधान मिलने से पहले अर्थात 77-78 वर्ष जो आज हमारा देश को संविधान मिले हुए हो गई, इसके पहले हमारा ये एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज का वोट देने का अधिकार नहीं था। आज हमारे माननीय सरपंच महोदय जी आदिवासी समाज से जब सरपंच बने हैं, आज हम सबों को एक वोट देने का अधिकार नहीं था, तो हम लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार का तो बातें सवाल खत्म हो गया। इस बात को समझना होगा कि वर्तमान संविधान बनने से पहले मनोतंत्र और राजतंत्र था। उस समय हम लोगों को कोई अधिकार नहीं थी। दूसरी बात इसी में आज हमारे बीच प्रधान पाठक महोदय जी, यदि आज स्कूल में पढ़ करके इनको अधिकार मिला तो यही आज का संविधान का बदौलत है। जबकि मनोतंत्र में, मनोविधान के अंदर में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था और उस महिला को घर के चौखट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। इसलिए आज हमारा संविधान उस दिन को जब ख्याल करते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो खुशी के दिन थी, लेकिन आज गम का दिन इसलिए है कि हमारा भारतीय संविधान को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायिक तत्व जो है शब्दावली, उस एक पेज का भी सही इस्तेमाल इस देश में नहीं किया जा रहा है, जिसका परिणाम आज छत्तीसगढ़ में आज एसटी और एससी समाज की जमीन को ध्वंस किया जा रहा है, किसी पूंजीवाद लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारे ही बीच के आदिवासी एससी समाज के विधायक, नेता, मंत्री बने और हम पद में भेजे ताकि हमारा अधिकार को वो दे सके, दिला सके।
लेकिन आज उनको वर्तमान समय में रहते हुए हमारे आदिवासी सरपंच जी हमारे लिए सम्मानीय आदरणीय है। इन्हीं के बदौलत आज जो है हमारे टीचर लोगों के बीच में हम सभी के गांव में रहने वाले किसी का कोई वैल्यूएशन नहीं था, कोई किसी को जानता नहीं था, लेकिन आज मौका के बदौलत हम एक दूसरे से परिचित हो पा रहे हैं। इसलिए हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि संविधान की गरिमा को, संविधान की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी संविधान के अंदर में यदि काम कर रहे हैं आप, तो संविधान के मानने वाले कहे जाएंगे, और संविधान के यदि विरोध में आप काम कर रहे हैं यानी आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं। आज 26 जनवरी 1950 को याद करते हुए हम लोग आज 26 जनवरी 2026 को हम लोग यादगार के रूप में मना रहे हैं। क्यों मनाया जाता है? इसका मतलब है कि उस दिन को, आजादी को आज हम अपने जीवन में कितना लागू करके चल रहे हैं। आज किसी भी सिलेबस में सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो चेंज किया जा रहा है, जो हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। इसलिए पुनः सम्मानीय सरपंच जी को और संस्था के सभी टीचरों को, शिक्षिकाओं को हम इतने शब्दों में जो बोल पाया है, आप लोग नेक्स्ट समय में यदि मौका आप दीजिएगा तो मैं आप लोगों को, हमें जितना समझ होगा मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। इतना ही कहकर मैं पुनः सभी मंच पर पदासीन सभी गणमान्य व्यक्ति और उपस्थित सभी ग्रामीणों और नन्हे मुन्ने बच्चों को और सभी महिलाओं को मैं दिल से नमन और बच्चों को दुलार प्यार करता हूं। टीचरों को नमस्कार। जय भीम। बोलिए प्रेम से जय भीम। जय समाज। जय भीम का मतलब भी समझ लीजिएगा आप लोग कि जय भीम का मतलब क्या होता है।